जी हाँ जनाब, तमाम खूबसूरत समातों को सना हुमायूं का चाहत भरा, मोहब्बत भरा और खुलूस भरा सलाम, इसी उम्मीद और दुआ के साथ कि मेरे तमाम सुनने वाले, चाहने वाले, सराहने वाले सब ठीक ठाक हों, खैरियत से हों और मज़े में हों। वो क्या है कि इंसान प्यार में हो तो ज़िंदगी का मज़ा ही और होता है, और इंसान को अगर खुद से प्यार हो जाए तो क्या ही कहने। क्या है कि लोगों के प्यार की फ्रीक्वेंसी तो फ्लक्चुएट करती रहती है। जब उनके पास टाइम है, उनका दिल है, तो आपको प्यार करेंगे, इम्पोर्टेंस देंगे। लेकिन जब उनकी ज़रूरत ख़त्म हो जाती है तो देन व्हाट, देन देर इज़ नो वन टू मेक यू फील इम्पोर्टेंट, देन देर इज़ नो वन टू मेक यू फील लव्ड। तो मुझे लगता है कि प्यार ना एक परमानेंट फैकल्टी होनी चाहिए आपकी ज़िंदगी में। किसी का आना और जाना एक वाक़या होना चाहिए, लेकिन प्यार की कमी और ज़्यादती जो है वो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपको खुद अपने लव योर सेल्फ इनफ that you don't need anybody to love yourself, but definitely आसपास के लोग, जब आप खुद से प्यार करते हैं, so you radiate a different kind of energy, you radiate a different kind of a glow, you talk differently, you walk differently, you sleep differently, you eat differently. So I'm in love with myself again. चलिए जनाब, कल जो है वो मेरे पिटारे में बहुत अच्छे गाने और आ गए, और आज अब मैं वहीं से अपने गाने की, अपने शो की इब्तदा करूँगी। ब्रोकन स्ट्रिंग्स फ्रॉम, लेट मी चेक माई प्ले लिस्ट। आपको बताते चलें कि कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, बहावलपुर और सियालकोट में इस वक्त आप सुन रहे हैं 107.4 की फ्रीक्वेंसी पर मेरा एफएम, और इसके साथ साथ अली जफर का खूबसूरत गाना आई डोंट नो, आई एम जस्ट सिंपली इन लव। वो क्या है कि ना, जब आप खुद से प्यार करते हैं ना, यू काइंड ऑफ रियली लव द म्यूजिक एज वेल। You love eating your favorite food, you love going to the gym, you love talking to the people, and the list goes on and on and on. So I recently started loving the music once again, although the music is not so new, but still कोक स्टूडियो सीजन 15 के गाने बहुत अच्छे आए। वेलकम कहूँगी तमाम लोगों को जिन्होंने मुझे ज्वाइन इन कर लिया है, और टैरो नाइट आज नहीं कर रहे हैं हम, है ना, it's gonna be too much anyways, because this is a Friday night show। Friday night को तो मैं सिर्फ गाने सुनने आती हूँ और गाने सुनाने आती हूँ। वे माहिया, ओह यस जनाब, बिल्कुल मैं वापस आ गई हूँ, और मेरा ये बीजीएम कहाँ गायब हो गया है। जी हाँ जनाब, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, बहावलपुर और सियालकोट में इस वक्त आप सुन रहे हैं 107.4 की फ्रिक्वेंसी पर मेरा एफएम, और दिस इज सना हुमायूं, मंडे टू फ्राइडे रात 12 से 2 बजे तक आपका रहता है मेरा साथ, और होती है आपकी मेरी बात, एंड कॉफी इज अ मस्ट ऑन द गो फॉर माई शो। और कुछ नए गाने आप लोगों को सुनाना चाहती हूँ मैं। ये गाना, आई कैन लिसन टू दिस सॉन्ग अखी। ओह नाइस, ये गाना सुनते हैं पहले। ये कौन सा गाना आ गया हमारे पास? तेरी बातों में ऐसा उलझा दिया, हिंदुस्तानी गाना। चलिए जनाब, हम वापस आ गए। दैट वाज तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया, कि इंसान खुद से प्यार करना भूल जाता है। तो क्या है ना, लोग प्यार, मोहब्बत और रिश्तों में ना इतने अंधे बहरे और हो जाते हैं कि खुद से प्यार करना ही छोड़ते हैं। इंसान को लगता है कि ये नाइंसाफ़ी भी ठीक है, बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है, लेकिन इंसान को लगता है कि नहीं ठीक है, क्योंकि हमारी तरबियत में ये चीज़ शामिल की गई है कि दूसरों की खातिर कुर्बानी देते रहो, दूसरों की ज़्यादती, दूसरा मतलब दूसरों की बात कर रही हूँ, फैमिली, क्लोज्ड वंस, लव्ड वंस, लोगों अपने लव्ड वंस की खातिर कुर्बानियाँ देना, उनके जुल्म सहना, उनकी बदतमीज़ियाँ सहना, अगर वो एनर्जी रेसिप्रोकेट नहीं कर रहे, अगर वो आपसे प्यार नहीं कर रहे हैं, फिर भी आप बस उनके साथ लगे रहें, लगे रहें, लगे रहें, which is I don't think so कि totally fair in this modern world। मॉडर्न वर्ल्ड में मैं कहूँगी कि जिस ज़िंदगी में, जिस दुनिया में आज हम बैठे हैं, इसमें मैं कहती हूँ कि अपना और पराये की लकीर बहुत सीधी है। जो आपको इज्जत देता है, जो आपसे प्यार करता है, वही आपका अपना है। जो आपको प्यार नहीं देता है, जो आपको इज्जत नहीं देता है, वो आपका कितना भी सगा हो, वो आपके लिए बेहतरीन साबित नहीं हो सकता है। तो इसीलिए अपनी आंखें खोल के रखें। जहाँ से आपको नरिशमेंट नहीं मिल रही है, जहाँ से आपको इज्जत नहीं मिल रही है, जहाँ से आपको मोहब्बत नहीं मिल रही है, जहाँ से आपको साथ नहीं मिल रहा है, चाहे फिर वो आपकी
सगी संतान ही क्यों ना हो, सगी औलाद ही क्यों ना हो, सगे माँ बाप ही क्यों ना हो, वो क्यों आपके सगे बहन भाई क्यों ना हो, वो आपके सगे रिश्तेदार ही क्यों ना हो, वो आपके लिए हेल्दी नहीं है. इट्स बेटर टू हैव डिस्टेंसिंग फ्रॉम पीपल from time to time when they're not radiating good energies, when they are not radiating the same kind of a love to you. ऐसी सिचुएशंस में जब आपको अपने किसी प्यारे से आप डैमेज हो जाते हैं, when someone is not reciprocating your love, when someone is not actually giving the love and the nourishment and the respect you deserve, ऐसे टाइम पर लोग पूछते हैं कि ऐसे से नेगेटिविटी थ्रो करते हैं, टेंट्रम्स थ्रो करते, ऐसे टाइम पर अपने आप को कैसे बचाया जाए. ऐसे टाइम पर अपने आप को थोड़ा सा मीन करना बहुत ज़रूरी है, थोड़ा सेल्फिश होना बहुत ज़रूरी है, कट द कॉर्ड करना ज़रूरी है, और अपने आप से प्यार करना ज़रूरी है. क्योंकि इस डैमेज का इलाज दुनिया के किसी हकीम के पास नहीं. आपके सर में दर्द हो तो आप चलें जी को 2 गोली खा के सर के दर्द का इलाज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इमोशनली हर्ट हैं तो यकीन जानिए दुनिया में ऐसी कोई दवा नहीं बनी मोहब्बत के सिवा कि जो आपके उस दिल के दर्द की दवा बन सके. और वो मोहब्बत जो आपको चाहिए वो बाज़ार से तो आपको मिलेगी नहीं, और जहाँ से आपको मिलनी चाहिए थी वहाँ से आपको मिल नहीं रही है. तो कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? फिर आपको आईने में अपना आप नज़र आता है कि डैमेज कौन हो रहा है, मैं. तकलीफ़ में कौन है, मैं. तो ख़ुद को ठीक कौन करेगा, मैं. तो प्यार कौन करेगा, मैं. तो अपना ऑरा, आपके तमाम ये जो तीनों सवाल आपके मुझे हैं कि अपना ऑरा स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या किया जाए, और इसके साथ साथ how can we learn to love ourselves more even when it's hard, and why it is important. Importance तो मैंने बता दी, अब मैं बताती हूँ. Sana, why I'm always attacked to ladies. I visited my mama's friend today and she have cancer. She is on chemotherapy. Oh, I'm so sorry to hear this. This is not a good thing. Not in a mood. Oh me to God. Okay, very true and real answer into all makes you Baba Ji. बाबा जी तो जिंदा हो ही जाते हैं ना, जब बाहर इतने बच्चा टाइप लोग मिल जाते हैं तो फिर अंदर का बाबा जगाना ही पड़ता है. Just but the way she told herself, she hold herself was literally so cool, and I want to get bored. Oh come on, Mishu. That the moral of the story was not to get bored. The moral of the story that God shown you that woman is going through the most difficult part of her life. Chemotherapy is not easy. Hello Shazia Bhabhi, kaisi hai my friend? Is not easy. When she can get through this hard time positively, why can't you just go through this hard time when you have everything, when you have hair on your head? Come on, you are not getting the right message. I mean, getting bored. I mean, come on. Give me a break. Yeah, I'm distancing myself from them and feeling really well. This is the only answer. Okay, so we were talking about the self-love. The self-love is the only medicine that can really heal you, that can really save you, and the glow you are seeing me on day by day is the self-love glow. और self-love का पोषण कहीं नहीं मिलता. ये अपने आप से प्यार करने से आता है. प्यार करें यार, अपने आप को तवज्जो दें, अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचें, अपने बारे में सोचें, अपने काम के बारे में सोचें. मेक मनी, गो टू जिम, एक्सरसाइज करें, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करें, योगा करें, मेडिटेशन करें, स्विमिंग करें, go out and meet people, make new friends, go out to the social places, पॉजिटिविटी रेडिएट करें, बजाय इसके कि लोग आपको डैमेज कर रहे हैं और आप नेगेटिविटी बन के चुड़ैल बन के बैठी रहें, तो इससे कुछ नहीं होने वाला. यू आर नॉट गोइंग टू गो एनीवेयर विद दिस एटीट्यूड. शाजिया भाभी, हाउ आर यू फीलिंग? माय शाजिया भाभी इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग वुमन, एंड मेरे ख्याल से ज़िंदगी में मैं जितना शाजिया भाभी के साथ हंसी होंगी, या जो बॉन्डिंग मेरी एक लाफ्टर बॉन्डिंग शाजिया भाभी के साथ बनी है, I don't think so I will ever had a female friend like you, and I'm really 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 missing you. And every time I plan to come to Karachi and it just goes in the wind. I don't know, I don't think so that Karachi accepts me anymore. Karachi is not welcoming me anymore. But anyways, I'm happy here. अच्छा जी, तो सेल्फ लव की बातें बहुत हो गई, और अब सेल्फ लव पे थोड़ा सा मेन गाना है. बट दिस सीरियल आई हैव फॉलोड रिलीजियसली. मैंने रिलीजियसली ये पूरा ड्रामा फॉलो किया आफ्टर अ लॉन्ग टाइम. आई गेस मैंने कोई बहुत सालों के बाद कोई ड्रामा प्रॉपरली फॉलो किया है, एंड आई थॉरली इन लव विद द कैरेक्टर, जिसका मैं नाम भी भूल चुकी हूँ. Look at me, I'm so much in myself कि मैं दुनिया से बाहर क्या हो रहा है मैं भूल चुकी हूँ. But anyways, this song predicts a lot. So listen to the lyrics.
Yeah, I am actually started to love everything again. Because self love का सबसे बड़ा फायदा पता है क्या होता है? I hope Amma there is no more details on that. we we met, we talked, and we walked together, and we departed. Yeah, that's all about it. If no, whoa, whoa, man, मुझे 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 क्या मुझे थ्रेड्स मिल रहे हैं। ऐसे तो मैं किसी की भी फरमाइशें पूरी नहीं करती, जैसे सिर्फ प्यार से किसी की फरमाइश पूरी करती हूँ, सिर्फ प्यार का जादू चलता है मेरे ऊपर किसी की धमकियाँ नहीं चल सकती। एंड दिस सॉन्ग इज गोइंग टू बी वेरी 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 डीप एंड वेरी दिस आई मीन आई हैव बीन थ्रू दिस टाइम एंड आई डोंट वांट टू गो दैट डीपर सीरियसली। और वो भी अली सेठी को तो सुन के तो बंदा अच्छा खासा बंदा भी को भी ना फिट्स पड़ने लग जाते हैं। Hi Sana, how are you doing? Welcome my tarot friend, I welcome you in my show. Yes, self love is the only love, and I'm glowing and growing in self love, and I'm loving myself day by day. This is what I'm telling people: that self love is the only therapy, is the only medicine that can really help you with all kind of. Yeah, I don't take seriously, please. I am not going to take anybody else seriously other than me, except me. I need myself more than anybody. और बाज़ दफ़ा वाकई आपको दूसरों से ज़्यादा अपने आप की ज़रूरत होती है। There are times in life when you really don't have to listen to everyone. There are times when you really don't have to uh, be really nice to everyone. You can be mean. Thank you. You can be mean. You can be selfish, because loving yourself is a hard thing. Is really a hard thing. क्योंकि आप प्यार कर ही उसी वक्त रहे ना कि जब कोई और आपको प्यार नहीं कर रहा, और जब कोई और आपको प्यार नहीं कर रहा तो देन यू आर द ओनली पर्सन ऑन अर्थ। then it's more difficult रिलेशनशिप में आना, इससे कहीं ज़्यादा सेल्फ लव एक डिफिकल्ट प्रोसेस है, क्योंकि देर इज़ नो एक्सटर्नल वैलिडेशन फॉर यू। देर इज़ नो बडी आउटसाइड कि जिसकी आंखों में आंखें डालकर या जिसकी हाथों में हाथ डालकर आप तसलियाँ ले सकें। आपको तसलियाँ भी खुद लेनी है, आपका हौसला भी टूटेगा, आपका कॉन्फिडेंस भी ब्रेक होगा, आपका फेथ भी शिवर करेगा। और इन सारी चीज़ों के लिए देर विल बी नो एक्सटर्नल वॉइस, देर विल बी नो एक्सटर्नल हेल्प, एंड देर विल बी नो एक्सटर्नल हैंड टू होल्ड यू इन दोज हार्ड टाइम्स। So man, it is the most difficult thing in this world ever God has created, self love। प्यार itself एक बहुत मुश्किल मरहला होता है, चाहे वो माँ बाप की मोहब्बत हो, वो औलाद की मोहब्बत हो, वो महबूब की मोहब्बत हो, वो अल्लाह की मोहब्बत हो। मोहब्बत तो itself एक बहुत बड़ी आजमाइश है, लेकिन जब उस आजमाइश में आप अकेले खड़े हैं तो सोचिए, loving yourself is to love the God only. So this is the dilemma कि people doesn't know how to love themselves, and yeah, people यूजुअली मैंने देखा है कि जब उनका ब्रेकअप हो जाता है, या when life really don't make sense to them, when there is nothing really going well in their lives around, तो वो अपने आप को सेल्फ ऑब्स्ट्रक्ट करने लग जाते हैं, डिस्ट्रक्ट करने लग जाते हैं। बट इट शुडंट बी द केस। शुरू शुरू में आपको लगता है कि बस ठीक है, कोई मुझसे प्यार नहीं करता तो जाके किसी कोने में जाके आंसू बहा लो, बट देन इट गेट्स लॉन्गर एंड लॉन्गर, और फिर कोई आपको मनाने नहीं आ रहा, और फिर आप उसी के अंदर चलो ठीक है, जब आप बच्चे होते हो तो तब तो आपके आसपास के लोग आपका ख्याल रख लेते हैं, लेकिन उम्र के एक ख़ास हिस्से में nobody bothers for your tears, man. Nobody bothers for your happiness. Nobody bothers for your emotional support. Nobody bothers for your happiness. उम्र के ख़ास हिस्से में जाकर जब हम थोड़े से मेच्योर दिखना शुरू हो जाते हैं, हालांकि हम मेच्योर कभी भी नहीं होते पूरे, it's just the process of getting maturer day by day. It's not just one fine day हम खड़े हों और बड़े हो गए हैं कि हम 18 साल के हो गए, हमारा आईडी कार्ड बन गया तो मेच्योर हो गए हैं। नो मैन, हम 28 साल के हो गए हैं तो हमसे गलती नहीं होगी, हम 38 के हो गए हैं तो अब हम परफेक्ट हो गए हैं, हम 40 के हो गए हैं या हम 50 के हो गए हैं तो बस अब हमारी इज्जत करना सब पे फ़र्ज हो गया है। नो मैन, लाइफ इज़ सो absurd. पीपल आर सो क्रूअल। लोग इतने फेकर्स हैं यहाँ पर, लोग इतने बदतमीज़ हैं। Nobody cares for you. People only care for their own benefit. पैसे देखते हैं, अपनी ज़रूरतें देखते हैं, अपनी इमोशनल नीड्स देखते हैं, एंड I'm telling you with my own experiences, yes, people are cruel in this world.
really cruel. And especially when it comes to the feminine side, nobody really bothers. आपके घर में माँ बैठी हुई अगर आंसू भी बहा रही है for something, so even आपकी सगी औलाद नहीं परवाह करती. इवन के आप उम्र के खास हिस्से में पहुंच जाए तो आपका हस्बैंड आपकी परवाह नहीं करेगा, आपके बच्चे आपकी परवाह नहीं करेंगे. और फ्रेंड्स की तो बात छोड़ ही दें. फ्रेंड्स तो बहुत बहुत मुझे लगता है एक सेकंड सर्कल में आते हैं कि जहाँ पर फ्रेंड्स आपके लिए एक मॉरल सपोर्ट तो हो सकते हैं, और मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा फ्रेंड्स भी एक हद के बाद आपके किसी काम नहीं आ सकते. So I have decided, and I think this is decided already before the time has been created, before anything has been created in this world. अच्छा जी, तो मैं अगला दुखी गाना आपको सुना रही हूँ. दुखी गाना है, लेकिन मेरा गाना कहाँ गया? Let me find out. मैंने कुछ नए गाने डाउनलोड करवाए हैं और वो कहाँ चले गए? नहीं आ रहे. अच्छा, ये तो बहुत लंबी लिस्ट आ गई है. हाँ, अच्छा जी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. आई हैव अ वे टू फाइंड इट. मेरे पास जिंदगी में हर चीज को ढूंढने का एक तरीका है. Where do I go for it? I know. जी हाँ जनाब, आपको बताते चलेंगे कि कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, बहावलपुर और सियालकोट में इस वक्त आप सुन रहे हैं 107.4 की फ्रीक्वेंसी पर मेरा FM. Okay, I'll see you. Okay. Tomorrow. देखिए मेरे मत देखिए, कुछ मत देखिए, बल्कि सिर्फ सुनिए, और वो भी स्लो जैम्स. मंडे टू फ्राइडे रात 12 से 2 बजे तक सिर्फ स्लो जैम सुनिए, क्योंकि आपको दुनिया में और कोई नहीं बताएगा कि सेल्फ लव करें अपने आप से. लोग यही कहेंगे इंसानियत की खिदमत करें, इससे प्यार करें, उससे प्यार करें, पैसे कमाएं, ये करें, वो करें, दूसरों का ख्याल रखें, विदाउट टेलिंग यू कि सबसे पहले ऑक्सीजन मास्क अपने ऊपर लगाएं, पहले अपने विटामिन्स पूरे करें, पहले अपनी एनर्जीज पूरी करें, पहले अपने आप को ठीक करें, उसके बाद दुनिया को ठीक करने जाएं. वो क्या है कि मेरी माँ बिल्कुल ठीक कहती थी कि जिन लोगों पे कर्जे चढ़े हुए हो ना, वो जाके लोगों को तोहफे बांटते हुए अच्छे नहीं लगते. तो हमारी सोसाइटी में ना लोगों का यही हाल है, अपने ऊपर कर्जे चढ़े हुए, अपनी ज़ात में कीकर लगे हुए, और जाके लोगों में फूल बांट रहे होते हैं. सो वो क्या है कि ज़्यादा आँख खुलने का ना यही मसला होता है. आपको लोगों की हकीकतें समझ आना शुरू, लोगों की सच्चाइयाँ नज़र आना शुरू हो जाती हैं, और फिर एक वक्त ऐसा आता है कि आपको कोई अच्छा नहीं लगता, और फिर भी आपको उनके साथ अच्छा बनना पड़ता है. यू हैव टू बी नाइस टू देम बिकॉज यू लव योर सेल्फ, एंड यू कांट बींग रूड टू देम बिकॉज यू कांट हर्ट योर सेल्फ बींग रूड टू देम. या दिस इज अनदर काइंड ऑफ अ चैलेंज दैट वी ऑल फेस. जो सेल्फ लव के चैलेंजेस है वो भी कोई कम नहीं है. ऐसा नहीं है कि आप कहें कि आई लव माई सेल्फ और सुबह से शाम तक सिर्फ माला जपते रहे. यू रियली हैव टू वर्क ऑन योर मेंटल हेल्थ, यू रियली हैव टू वर्क ऑन योर फेथ, you really have to work on your emotional support system, you really have to work on your health, physical health, you really have to work on the activities कि जिसमें आप अपने आप को indulge कर रहे हैं. You really have to work on the things that you are doing. आप जब तक जो काम कर रहे हैं, जब तक उसके अंदर fully involved होंगे नहीं होंगे, जब तक ये गाना भी अगर आप प्यार से नहीं सुनेंगे, तो I don't think so कि you're in self love, you're radiating not self love. आप भरी महफिल में हुए तन्हा, I in a bustling gathering ever let like you are the only on a solo adventure. How do you turn solitude into a 1% party? Okay, that's a nice question. Or by the way, I think I am the perfect person, I am the rightest person to answer this because I am mastered in solitude. और दुनिया में मेरे ख्याल से कोई ऐसा इंसान नहीं है मेरे अलावा जो मुझे I mean I love myself. Or there are times in my life when I really don't need anyone. I really be myself with myself. और उस वक्त मेरी सबसे बड़ी पावर मैं ही होती हूँ. और ये मेरे घर वालों को भी पता चल चुका है, इसलिए दे आर ओके मी बीइंग अलोन. पहले उनको लगता था कि मैं होम अलोन चाइल्ड हो जाऊंगी, लेकिन नाउ दे अंडरस्टैंड कि आई एम रियली लव विद माई सेल्फ. और सॉलिट्यूड जो होती है ना, मुझे तो लगता है कि दिस लाइफ फॉर मी इट्स इटसेल्फ इज अ सोलो एडवेंचर, क्योंकि मुझे अपनी मेंटल कंपैटिबिलिटी वाला इंसान कभी नहीं मिलता. इट्स गोना बी अ लाइक लिटिल स्पार्क एट टाइम्स, बट आई डोंट थिंक सो.
और एक राज की बात है जो मोस्ट ऑफ द पीपल डजंट नो, एंड मोस्टली नो वन नोज इन दिस वर्ल्ड एक्सेप्ट फ्यू पीपल लाइक माई मॉम और लाइक फ्यू वेरी क्लोज पीपल, और शायद उनको भी इतना अंदाजा नहीं होगा. लाइक आई एम वेरी इमोशनली secluded person फॉर टू रीजन्स. दो वजह से होती हैं. एक तो आप लोगों पे इमोशनली डिपेंड नहीं करना चाहते हो बिकॉज यू रियली थिंक सो कि पीपल आर नॉट गुड इनफ टू केटर योर इमोशनल नीड्स. और दूसरी चीज़ ये होती है कि लोगों में इतनी कैपेसिटी नहीं होती है कि आपकी जो इमोशनल डेप्थ है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम देखने में तो एक ही जैसे इंसान है, वही दो आंखें, वही दो हाथ और वही दो कान, लेकिन हर इंसान की डेप्थ डिफरेंट होती है. हर इंसान एक डिफरेंट फ्रीक्वेंसी पर रेडिएट कर रहा होता है. हर इंसान एक डिफरेंट एनर्जी रेडिएट करता है और एनर्जीज आर टोटली डिफरेंट. और इसीलिए हमें जब कोई अपनी सेम एनर्जी वाला या कोई सेम फ्रीक्वेंसी वाला इंसान मिलता है तो हम बड़ी वो हो जाते हैं ना कि भाई वाइब मिल गई है और ये हो गया और वो हो गया है. That's why we love the people who radiate the same kind of energy. So most of the times I'm a solo adventurer in my life because most of the times I really don't feel like to talk to anybody else. I talk to myself for hours and hours. I can buy myself flowers, I can love myself, I can listen to myself, I can talk to myself for hours. जब ये गाना आया था तो मुझे इतनी हंसी आई, इतनी हंसी आई. ये गाना मुझे ऐसे लग रहा था कि गाना तो मैंने लिखा है या मैंने गाया या मेरे लिए गाया. सो आई एम अ वेरी पावरफुल सॉलिट्यूड पर्सन. और जो तन्हाई होती है ना, उसको पाक रखना, उसमें मजबूत रहना दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है. महफिल में तो आपको पता होता है कि 4-5 लोग आपके साथ हैं, तो आप कहीं ना कहीं उसके आदाब अदबो आदाब में रहते हैं. आपकी जो पर्सनालिटी बिल्डिंग होती है, आपकी जो असल शख्सियत बनती है, वो आपकी तन्हाई में बनती है. जब आप अपनी तरबियत खुद करते हैं, और वो तरबियत आप तन्हाई में करते हैं, वो किताबें जो आप पढ़ते हैं, वो सोचें जो आप सोचते हैं, वो इमोशनल सपोर्ट जो आप खुद को देते हैं, वो एक्टिविटीज़ जो आप कर रहे होते हैं सोलो में, चाहे वो आप वॉक कर रहे हैं, किताब पढ़ रहे हैं, मुसव्वरी कर रहे हैं, राइटिंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन वो एक्टिविटीज़, वो काम, वो सोचें जो आप अकेले में करते हैं, असल में एक्चुअली दैट मेक्स यू यू. जो सोसाइटी कर रही है, जो सोशल इंस्टीट्यूशंस कर रहे हैं, जो फैमिली आपके साथ कर रही है, वो एक अनदर पार्ट ऑफ पर्सनालिटी है. बट एक्चुअली में जो आपकी पर शख्सियत की तरबियत है, वो हिस्सा आप हम 95% ऑफ द पीपल डस मिस दैट. क्योंकि उनको तन्हा रहने का पता ही नहीं होता. उनको लगता है कि वो तन्हा है तो दे फील वीक, दे फील इन शेडोज, they feel like a throttled, they feel abandoned, they feel rejected, they feel कि हाय हमें कोई प्यार नहीं कर रहा, हमें कोई देख नहीं रहा, तो वो बेचारगी और पिटीनेस आ जाती है. लेकिन जिस दिन आपने अपनी तन्हाई को ओन किया, जिस दिन आपने अपनी तन्हाई को अपनी सुपर पावर बनाया ना, I am telling you boss, you're going to be the strongest person on earth, and this is why God has created us. लोग क्यों कहते हैं अपनी कब्र में खुद जाना है, आपने अल्लाह के सामने मुंह खुद दिखाना है, अपने माल का हिसाब आपने खुद देना है. तो ये वो तरबियत है जो आपने तन्हाई में करनी है, जहां पर आपने अपनी कब्र की तैयारी करनी है, जहां पर आपने अल्लाह को फेस करना है. लोगों का क्या है, लोग तो जिंदगी में साथ है ना आपके, उसके बाद तो कोई भी नहीं होगा. बट टू मच सॉलिट्यूड कैन बी बैड इन माई ओपिनियन. अब देखिए, टू मच ऑफ एनीथिंग वुड बी बैड. अब टू मच लव भी लोगों को बिगाड़ देता है. औलाद का, माँ बाप का बहुत ज्यादा प्यार भी. बाबा जी से पूछा जहर क्या है. बाबा जी ने कहा कि बेटा कोई भी चीज हद से तजावुज कर जाए ना तो वो जहर ही बन जाती है. फिर वो मोहब्बत, इज्जत क्यों ना हो, आप किसी को इज्जत देके देखें, वो खुदा बन जाएगा और आप ही को चिकनाचूर कर देंगे. सो इट्स लाइक दिस, इट्स अ बैलेंस. अब ये नहीं मैं कह रही हूँ कि सारी जिंदगी जंगलों और पहाड़ों में निकल जाए, मॉन्क बनना है तो चले जाएं, कर लें, लेकिन इट्स अ चॉइस. मैं ये कहती हूँ कि दिन में थोड़ा सा टाइम अपने साथ रहने की ताकत संभाल लें. ये नहीं अगर किसी कोई आपको घर पे अकेला छोड़ के चला गया तो आप पीछे पागल ही हो जाएं. मैं बचपन में वैसे बहुत इस तरह हो जाती थी. वी हैव टू लिव इन आवर ग्रेव टिल द डे ऑफ जजमेंट. या दोज आर लाइक very much. Okay, I'm gonna go for my next song. Okay, बिछड़ गए हम और वापस मिल भी गए. जी हाँ जनाब, मैं तो वापस आ गई हूँ. अब ये बिछड़े वालों का मैं गारंटी नहीं ले सकती क्योंकि ये बड़े कमजोर लोग होते हैं, इनका कुछ पता नहीं होता. वो क्या है कि
क्या ही कह सकते हैं यार, ज़िंदगी है, ज़िंदगी में हर तरह के लोग होते हैं। अच्छे लोग बहुत कम रह गए हैं इस दुनिया में, शायद कुछ गिने चुने से लोग, शायद एक दो, या मैं तो हूँ। एटलीस्ट जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक तो मुझे यकीन है कोई एक आध तो जिंदा है। अब बाकी बाहर कितने अच्छे हैं अभी मुझे उसकी परवाह नहीं है। हाँ, लेकिन जब मुझे बाहर की परवाह होगी तो मुझे पूरा यकीन है इस बात पर कि जब आपको जिस चीज़ की ज़रूरत होती है, सेल्फ लव का मतलब ही ये है कि आपका फेथ इतना स्ट्रांग होता है कि जब आप कदम उठाते हैं तो आपको पता है कि आप ये कदम क्यों उठा रहे हैं, आपको पता है कि आप कदम किस राह में उठा रहे हैं, किस नीयत से उठा रहे हैं, किस लिए उठा रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि सेल्फ लव में सबसे पहले, सेल्फ लव इज नॉट ओनली अबाउट बूस्टिंग अबाउट योर सेल्फ कि मेरी आंखें अच्छी हैं तो मेरे बाल बहुत अच्छे हैं। सेल्फ लव इज एक्चुअली वर्किंग ऑन योर सेल्फ, लाइक कि आप वाकई अपने फेथ पे काम करें, कि आपको पता चले कि जब आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो, आपको पता हो, आपका कॉन्फिडेंस लेवल इतना हो, आपको पता हो कि मुझे मिल जाएगा, आपको पता हो व्हाट इज माइन इज माइन, व्हाट यू आर सीकिंग इज सीकिंग यू। सो वो जो कॉन्फिडेंस आता है ना, सेल्फ लव और सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ एस्टीम, ये जितने भी अच्छी बातें हैं, एडजेक्टिव्स हैं, इसमें सब में सेल्फ लगा लें, तो वहाँ पर आप अपनी अगर तरबियत कर लेते हैं तो आपको रियलाइज होता है कि सेल्फ लव में जब आप सोशल सेटिंग्स में बैठे होते हैं, सो यू रेडिएट अ डिफरेंट काइंड ऑफ एनर्जी। तो सबसे पहले तो आपकी तरफ आने वाले लोग जो होंगे वो होंगे जो नीडी होंगे, जो वेम्पायर सकर्स होंगे, एनर्जी सकर्स होंगे, और जो इस तरह के वांटिंग लोग होंगे। तो दो चीज़ें होती हैं, पहले तो आपको फेक करना पड़ता है, क्योंकि जब आप अस्पताल से नए नए निकलते हैं तो डेफिनेटली डॉक्टर कहता है कि थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता। तो बहुत अरसे के बाद जब आप तन्हाई से बाहर निकलते हैं तो आपको आहिस्ता आहिस्ता लोगों को समझना पड़ता है। बट ट्रस्ट मी गाइज, लोग वैसे के वैसे होते हैं। आप कितनी भी फन्ने खानी दिखा लो ना, आप कहोगे आप 10 साल भी, वो गार वाले लोगों की मिसाल पता है ना, कि 100 साल के बाद भी आप गार से निकल के अगर ज़माने में जाएंगे ना, तो ज़माने की हालत वही की वही होनी है, सिर्फ बाहर से हालात बदल चुके होंगे, लोग वही के वही होंगे। तो इसी तरह आप 10 साल भी तन्हाई में रह लें कि ये कहें कि लोग अच्छे नहीं हैं और मैं लोगों से बचने के लिए तन्हाई में जा रहा हूँ, और उसके बाद आप कहें कि अब 10 साल के बाद लोग बदल गए होंगे, तो सॉरी डूड, यू आर जस्ट डिसअपॉइंटिंग योर सेल्फ मोर, बिकॉज पीपल आर नॉट गोना चेंज। ये अच्छाई और बुराई और ये बदी और नेकी का जो फासला है हम तय नहीं कर सकते हैं। इट्स यू दैट हु डिसाइड फॉर इन द मोमेंट कि आपको क्या चाहिए, क्या करना है। इसीलिए कहते हैं कि आपकी डेस्टिनी आपके हाथ में है। और ये सारी चीज़ें, ये सारी बातें, ये सारे स्टेप सेल्फ लव में आते हैं, कि जब आप अपनी डेस्टिनी खुद डिसाइड करते हैं, जब आप अपनी ज़िंदगी के लोग खुद डिसाइड करते हैं, when you decide what to speak, when you decide what to listen to, when you decide what to do and what not to do, जब आप अपनी healthy boundaries लगाते हैं, you don't allow people to hurt you, simple। ये होती है आपकी हेल्दी बाउंड्री। ये भी प्यार का एक जरिया है, ये भी सेल्फ लव है कि आप अलाउ ही नहीं कर रहे लोगों को। कोई अगर आपको बदतमीजी कर भी रहा है तो जस्ट टॉक टू माई हैंड, दिस एटीट्यूड इज सेल्फ लव। अपने आप को सेव करना, अपने आप को डिस्टेंस करना, दिस इज सेल्फ लव। सो नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नार्सिसिस्ट एंड समवन हु प्रैक्टिसेस सेल्फ लव? गुड क्वेश्चन, वेरी इंप्रेसिव क्वेश्चन, वेरी थॉटफुल। सेल्फ लव और नार्सिसिज्म में बहुत वाज़ेह फर्क है, बहुत ज़्यादा वाज़ेह फर्क। नार्सिसिस्ट जो होता है ना, वो अपने आप से प्यार करता है और दूसरे को बुरा बनाता है। लाइक अगर मैं कहूँ कि यार मैं तो बहुत अच्छी हूँ लेकिन आप लोग अच्छे नहीं हैं, आप लोग जो है अभी छोटे लोग हैं, आप लोग की सोच बड़ी नहीं है, आप लोग ये है, बट ऑन द अदर हैंड मैं तो अपना बहुत ख्याल रखती हूँ, मैं तो ये भी करती हूँ और मैं तो वो भी करती हूँ। दूसरे को पुट डाउन करना और अपने आप को बड़ा बनाना, ये नार्सिसिस्ट करता है। सेल्फ लव वाला कभी भी आपको पुट डाउन नहीं करेगा, वो अपने आप को जरूर बोस्ट कर रहा होगा कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, लेकिन वो आपको कभी लेट डाउन नहीं करेगा। वो आपको भी सेम काइंड ऑफ एनर्जी देगा कि ओके, इफ आई कैन डू दैट, यू ऑल्सो कैन डू दैट। इफ आई कैन मैनेज थ्रू दिस, यू कैन ऑल्सो मैनेज थ्रू। इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है? अगर मैं ये चैलेंज पार कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हैं। अगर मैं इतनी खूबसूरत लग सकती हूँ तो आप भी हो सकते हो। आप भी जिम जाओ, आप भी मेहनत करो, आप भी हेल्दी खाओ, रूटीन अच्छी करो, डिसिप्लिन रखो, ये करो वो करो, एंड गो अहेड। सो सेल्फ लव और नार्सिसिस्ट में एक बहुत बारीक सा फर्क है जो कि हम अक्सर मिस कर देते हैं। वो इसलिए है कि वी अलाउ पीपल टू डू व्हाटएवर दे वांट टू डू विद अस। Okay.
याद माजी अजाब है यारब, छीन ले मुझसे हाफिजा मेरा. सो दैट्स व्हाई लव योरसेल्फ मोर. बजाय इसके कि आप लोगों की ज्यादतियाँ बैठ के याद करें. ये याद करें कि किसने आपका दिल किस वक्त तोड़ा. ये याद करें कि किस वक्त आपको किसने छोड़ा. ये याद करें कि कौन लौट कर वापस नहीं आया. किसके इंतज़ार में बैठे हैं, गमे यार में बैठे हैं. इन सब चीज़ों से कहीं ज़्यादा बेहतर होगा कि आप अपने प्यार में बैठे हैं. बिल्कुल जनाब, इसी के साथ आपका मेरा साथ हुआ चाहता है ख़त्म. रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल. कोई रखे ना रखे आपको याद, आप रहें अपने साथ. Tara, good night and Shabba Khair, and I am leaving you with some really nice melodies. So don't go anywhere and stay tuned to Mera FM. This is Mera FM 107.4.